हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 से फिजिक्स से चैप्टर 5 से क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो मान लीजिए, माना तार की प्रारंभिक लंबाई L है और इस लंबाई को 10% बढ़ाने पर मान लीजिए इसकी लंबाई L डैश है, तो L बटा इसका 10% बटे L इंटू 10/100। ठीक, तो L ये 0 0 कैंसिल, L बटा 10 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, 10 1 11, L बटा 10, L डैश बराबर 10%। इसकी लंबाई में बढ़ाने के बाद जो लंबाई है वो L डैश है, तो क्या हो जाएगा, इस L को यहाँ ले आइए, L डैश बटा L बराबर आपको 1.1। तो मान लीजिए, माना तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है तथा वृद्धि के बाद A डैश है। तो चूंकि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए A बराबर AL बराबर AL डैश A डैश L डैश, ठीक है, तथा 10% वृद्धि करने के बाद के पश्चात क्षेत्रफल A डैश है। ठीक, तो कि आयतन में तार किसी तार को खींचते हैं तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो AL बराबर A डैश L डैश होगा। तो इसको आप इधर ले आइए, तो A अपान A डैश बराबर L अपान L डैश, दोनों का मान बराबर हो गया और कितना आ रहा है 1.1। ठीक, अब मान लीजिए वृद्धि से पहले जो प्रतिरोध था वो R था, तो R बराबर रो L अपान A होगा, तथा तार की वृद्धि बढ़ाने के बाद 10% जो प्रतिरोध होगा R डैश बराबर रो L डैश बटा A डैश। तो R डैश बटा R क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रो L डैश बटा A डैश बटे रो L बटा A। रो कैंसिल हो जाएगा आपका, R डैश बटा R बराबर इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे, यानी L डैश अपान L इंटू A अपान A डैश ये होगा। तो R डैश बटा R बराबर इसका मान 1.1 है गुणे इसका मान 1.1 है, तो R डैश बटा R बराबर 11 ग्रह में 121 और 2 अंक बाद दशमलव, तो 1.2n हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इसके प्रतिरोध में जो है प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो इसलिए प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, R डैश अपान R -1 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका। तो R डैश अपान R आपका है 1.21 -1 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा आपका 0.21 इंटू 100%। 100 से गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा, यानी 21% जो है इसके प्रतिरोध में जो है वृद्धि होगी। इस तरह ही आपका आंसर समझ में आ गया होगा आपको। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। नई तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो तार की लंबाई क्या है, L बराबर दिया है, L बराबर आपका 20 सेंटीमीटर। तो तार की प्रारंभिक लंबाई 20%, तो ये L' क्या होगा, इस लंबाई में जो है 25% बढ़ा देता है, तो 25/100 हो जाएगा, 25% मतलब। तो 25 से करना 25, 25 चौका 100, 4 कम 4, 4 पंचे 20, तो 20 और 5 25, पच्चीस आ गया आपका L'। क्योंकि जब तार को आप खींचते हैं तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होता है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जो आयतन होता है AL बराबर A' होता है। ठीक, तो यहाँ से हमारा A' बराबर L' तो L' आपका कितना है 25, L कितना है 20, काट देंगे 5 से काटिए 50 25, 5 चौक 20, यानी क्या आ गया A/A' बराबर L' बराबर 5/4। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट को नोट रखिएगा। तो इसलिए R बराबर क्या होगा, प्रतिरोध, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा आपका रो A/L, और R' क्या होगा, रो A/A', L'। ठीक, तो R' क्या हो जाएगा आपका, रो कैंसिल हो जाएगा, A/L बटे A', L'। तो इसका इससे जुड़ा और इसका इससे, ये हो जाएगा आपका R' बराबर A/A' इंटू L'/L। तो इसका मान कितना है, दोनों का मान 5/4 है, इसलिए R' बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी मान यहाँ से 5/4 है और L' का मान भी 5/4 है। तो क्या हो जाएगा 5/4 गुणे 5/4, R' बराबर 4 चौक 16 और 50 25, ये हो जाएगा। आपसे कह रहा है नए तार में प्रतिरोध में वृद्धि, तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगा, R' -1 इंटू 100%। ये अभी आपको जो है बताया गया कुछ देर पहले। तो R' आपका है 25/16 -1 इंटू 100%, तो 16 का नाम 16, 25 में से 16 गया तो 9/16 आया इंटू 100। ठीक, 4 से काट दिए, 4 चौक 16 और 25 चौका 100, आपका आ गया 9 गुणे 25/4, गुणा कर दीजिए, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 4 22, 225/4, 4 से काट दीजिए तो 4 पंचे 20, 2 22, ये 25 हो गया, तो 4 6 24, और दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, फिर 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी आपका आ गया 56.25%। जो प्रतिरोध में वृद्धि आएगी 56.25 वृद्धि आएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए सवाल। जैसे मान लीजिए अगर तार की पहली लंबाई यहाँ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, अब कह रहा है उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई, तो 25% की जब वृद्धि करेंगे
तो 20 का 25% निकालने के लिए 20 में 20 का 25%, तो 25/100 कर दिए। 25 चौका 100, 4 से इसे काटे 5 आ गया। ये हो गया आपका 25 एल डैश, मतलब खींचने के बाद 25% जो लंबाई में वृद्धि हुई वो हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि किसी भी तार की लंबाई खींचने पर कितना भी खींचे तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आयतन मतलब होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो ए एल बराबर ए डैश एल डैश, इसको यहाँ ले आए और ये इसके नीचे चला गया। तो और एल डैश अपान एल का मान, एल डैश का मान 25 निकला है और एल का मान 20, इसको रख दिया गया है। 5 से काट दिए, 50 25, 5 चौक 20, 5/4 आ गया। यानी ए अपान ए डैश और एल डैश अपान एल बराबर कितना आ गया 5/4। अब देख लीजिए, पहले मान लीजिए प्रारंभिक जो प्रतिरोध था तार का खींचने से पहले रो इंटू ए अपान एल है, और तार को जब खींच देते हैं तब प्रतिरोध रो इंटू ए डैश एल डैश है। अब इसको बटे में कर देंगे तो इसका इससे गुणा होता है, इसका इससे, यानी ए के नीचे ए डैश आ जाएगा और एल के नीचे एल डैश के नीचे एल आएगा। और इसका भी मान जो है 5/4 है और इसका मान भी 5/4 है। तो इसको यहाँ रख दिए, 4 चौक 16 हो गया, 50 25। अब नए तार का प्रतिरोध का फार्मूला आर डैश अपान आर माइनस 1 होता है। इसमें से एक घटाएंगे तो 16 का 9 16, 25 में से 16 गया 9 और 4 से इसको काटे, 4 चौक 16 और 25 चौका 100। तो 25 का 9 से गुणा करें तो 225 आया, 4 से भाग दे तो 56.25। ये हो गया आपके नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, यानी 56.25 नए तार में जो है वृद्धि होगी के प्रतिरोध में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या ए है, इसके 2 बराबर भाग किए जाते हैं। प्रथम भाग गलाकर एक समान व्यास का L1 लंबाई तार बनाया जाता है। दूसरे भाग को गलाकर एक समान व्यास का L2 लंबाई का तार बनाया जाता है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात उसकी लंबाइयों के पदों में ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, लोहे के एक ठोस गोले की त्रिज्या ए है। तो मान लीजिए, माना पहले तार की त्रिज्या A2 व दूसरे तार की त्रिज्या A1 व A2 है। त्रिज्या A2 है। मान लीजिए पहले तार की त्रिज्या A1 तथा दूसरे तार की त्रिज्या A2 है। तब आयतन क्या होगा, पहले तार का आयतन, देखिए एक ही जो है गोले को गलाकर बनाते हैं तो दोनों की त्रिज्याएं, लंबाई तो L1 L2 दे ही रखा है, तो दोनों की जो आयतन होंगे वो बराबर ही होंगे। तब पहले तार की लंबाई, पहले तार का आयतन यानी 2/3 पाई A1 पाई R A1 और L1 पाई A स्क्वायर L1 बराबर 2/3 पाई A2 स्क्वायर L2, ये होगा। तो 2/3 पाई दोनों में कैंसिल हो जाएगा आपका। A1 का स्क्वायर, इसको नीचे ले आइए, बटा A2 का स्क्वायर बराबर L1 बटा L2 बटा L1, ये इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चूंकि एक ही तार से बनाया गया है इसलिए जो है इसकी जो त्रिज्या का स्क्वायर होगा A1 के और A2 के, वो L2 बटा L1 के बराबर होगा, ठीक। अब मान लीजिए पहले तार का प्रतिरोध R1 तथा दूसरे तार का प्रतिरोध R2 है। माना पहले प्रतिरोध, इसलिए पहले तार का प्रतिरोध R1 इक्वल टू आपका हो जाएगा रो रो
L1 बटा A1 का स्क्वायर तथा दूसरे तार का प्रतिरोध R2 बराबर रो इंटू L2 बटा A2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, इसलिए R1 बटा R2 क्या हो जाएगा, रो आपका कैंसिल हो जाएगा, L1 बटा A1 का स्क्वायर बटे L2 बटा A2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका R1 बटा R2 बराबर L1 के नीचे आपका आ जाएगा L2 और इंटू A2 का स्क्वायर के नीचे A1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और देखिए A1 का स्क्वायर बटे A2 का स्क्वायर बराबर आपका आ गया है, थोड़ा यहाँ से उल्टा हो गया, इसको थोड़ा क्रम बदल दीजिए। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, L1 बटा L2 बराबर A2 का स्क्वायर बटा A1 का स्क्वायर। इसको इधर भेज दिए और इसको यहाँ ले आए, इसको जो है इसके नीचे ले आए और इसको उधर भेज दिए, तो इस तरह। तो ये दोनों चूंकि बराबर हैं, आपसे कह रहा है लंबाई के पदों में लाना है, तो इसका मान भी L1 बटा L2 ही है, तो इसलिए R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बटा L2 इंटू L1 बटा L2। तो ये हो जाएगा L1 का स्क्वायर बटे L2 का स्क्वायर। यही आपका जो है आंसर आ जाएगा। L1 का L1 से स्क्वायर गुणा L1 स्क्वायर हो जाएगा, L2 का L2 से गुणा L2 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका कंप्लीट हो गया।